I welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy, and blessings of Creator of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala, be on all of you. Myself, Dr. Ahmad Sheikh, PhD, DSc, Doctor of Science, Head of Chemistry Department, Maharashtra College, Mumbai University, President, Islamic Vision Research Center. Today I will share with you the seeds. आज हम आपसे शेयर करेंगे, जिक्र करेंगे सीड्स यानी बीजों के बारे में. Seed is the result of sexual reproduction through androecium, that is male part, and gynoecium, the female part. The seed has got a code, a blueprint. सीड में कोड होता है, ब्लूप्रिंट होता है, जिसके जरिए पेरेंट जैसा ही प्लांट, पेरेंट जैसा ही ट्री बनता है. जस्ट लाइक ऑल लिविंग सेल्स में डीएनए सेल के अंदर पाए जाते हैं, वैसे ही इन सीड्स में भी डीएनए सेल्स में जो पाया जाता है उसमें सारे सिस्टम एनकोडेड होते हैं. चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे डिफेंस मैकेनिज्म हो, चाहे कलर हो, टेस्ट हो, जो भी हो, वो सब डीएनए में एनकोडेड होते हैं. इसके बाहर एक जबरदस्त आउटर कवरिंग होती है जो इसे महफूज रखती है, संभाल के रखती है. और अगर हम नजर डालें, लुपिन जो आर्कटिक टुंड्रा में पाया जाता है, इट रिमेन्स इन डॉर्मेंट कंडीशन, ए फ्रोजन कंडीशन में रहता है विंटर सीजन में, और जैसे ही समर सीजन आता है, आइस मेल्ट होती है, ये जर्मिनेट होता है. यही नहीं, अगर हम नजर डालें कोकोनट के ऊपर, तो कोकोनट जो सीड है विद अ फाइबर फ्लोट इनसाइड न्यूट्रिएंट एंड वाटर, इट रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन वाटर फॉर 80 days. ए कोकोनट 80 दिन तक, 80 डेज तक पानी में रह सकता है और फाइबर फ्लोट की तरह फ्लोट करते रहता है. और जब ये पहुंचता है जमीन पर, ये रियलाइज करता है कि अब सॉइल के टच में आ गए हैं, तो इसमें जर्मिनेशन शुरू होता है. सी बीन ये 1 साल तक पानी में रह सकती है, और इसमें भी जब ये जमीन पर पहुंचती है तो उसमें से जो है जर्मिनेशन शुरू होता है. तो मालूम यह हुआ ये सीड्स की बनावट और इनका अंदर की तरफ से इस तरह से प्रोटेक्शन, ताकि इसको डैमेज ना हो और ये मौका पाए तो उसमें जर्मिनेशन हो. तो ये सीड्स जो हैं, ये सीड्स की वजह से इनमें प्रोक्रिएशन होता है, और जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये हेरिडिटरी कैरेक्टर चलते रहता है. और उसकी वजह से इसमें से जब जर्मिनेशन होता है तो हूबहू उसी प्लांट की तरह, उसी प्लांट की तरह, उसी पौधे की तरह, उसी ट्री की तरह इसमें शाखें निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं, फल निकलता है, फूल निकलता है. तो मालूम यह हुआ कि इनमें इस तरह से जो हो रहा है, इसको किसने सिखाया? नो डाउट इट इज इनबिल्ट इन द डीएनए सेल. द जेनेटिक मटेरियल इज एनक्लोज्ड इनसाइड एज ए ब्लूप्रिंट, एज a coding material. But question arises, an instructor is required for this. If you see, even the robot executes the program with the help of an instructor, with the help of a command. So in all these seeds, the command is given by creator of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala, who is declaring in chapter number 56, Surah Waqia, verse number 63, 64, 65. When you sow the seed, you are the grower to crop, or we are the grower. If we trample it, it turns out to be into pieces and you remain lamenting. ओ दाना जो तुम जमीन में डालते हो, तुम उसे उगाते हो और क्रॉप बनाते हो, फसल बनाते हो, या हम उसे उगाएंगे, हम उसे उगाते हैं. अगर हम उसे चाहें तो पामाल कर दें, चूरा चूरा कर दें, और तुम फिर बात बनाते हुए रह जाओ. पता ये चला अल्लाह तबारक तआला की कुदरत कामिला है जिसकी वजह से यह हो रहा है.
ये भी मालूम पड़ा कि इन सीड्स में जो जर्मिनेशन हो रहा है ये एंट्स की वजह से और बर्ड्स की वजह से भी होता है। एंट्स उसके फ्लैशी पार्ट को खा लेती है, यानी चींटी, और फिर उसे जमीन में डाल देती है और उसमें से जर्मिनेट होता है, उसमें से कोपलें निकलती है। और बर्ड्स का मामला तो यह है कि बर्ड्स दे ट्रांसफर द सीड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, दे हेल्प इन माइग्रेशन। Birds eat up some of the fruits along with the seed, and after eating, the seed is not digested. It comes out with the excretory product of birds, and the excretory product of bird contains uric acid, which dissolves the upper casing, and this, when falls on the land or on the tree, a wetty part, it turns out to be a new plant. ये बर्ड्स जो हैं फलों को उसके बीज के साथ खा जाती हैं, और जब खा जाती है तो बीज तो डाइजेस्ट होता नहीं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ जब इनके निकलता है तो यूरिक एसिड जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में होता है अपर केसिंग को डिसॉल्व करता है, और जब ये जमीन पर पड़ता है या किसी दरख्त के वेटी पार्ट, सर्द पार्ट पे पड़ता है तो वहां से जर्मिनेशन होता है। तो मालूम हुआ ये इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स एंड प्लांट्स एंड ट्रीज आर इन एक्सलेंट हार्मनी, and it is because of creator of the universe, that is Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.